प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश स्पोकन गुरुकुल में। साथियों, आज हमारी आपसे मुलाकात काफ़ी दिनों के बाद हो रही है। तो कुछ कारणों की वजह से मैं वीडियो डालने में असमर्थ था। तो गाइस, अब जब मुझको मौका मिला है, तब मैं आपके लिए लाया हूँ यूज़ ऑफ आर्ट टू। प्यारे साथियों, एक बात और, जैसे मैं आपको एक नोटिस देना चाहता हूँ कि जैसे देखिए, कॉलेज जो है, स्कूल हैं, कुछ कोरोना की स्थिति की वजह से बंद चल रहे हैं। तो पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है स्टूडेंटों को। उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ। तो काफ़ी हद तक मैं आपको आपके पढ़ाई में, आपके इंग्लिश के अध्ययन में विद ग्रामर के साथ मैं आपको बहुत मदद करूँगा। तो ख़ास तौर से ये चीज़ें मैं उनको लाभ पहुँचाने वाला हूँ कि जो 9th 10th 11th और 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो गाइस देखिए, जैसे उनकी जो स्थिति है इस समय में, वो थोड़ा सा उनको ये समस्या हो जा रही है कि जैसे वो स्कूल बंद पड़ जा रहा है तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो गाइस, आप धीरे धीरे ऑनलाइन स्टडी पे बिलीव करिए धीरे धीरे, और इस चीज को एक डेडिकेशन के साथ वीडियो को देखिए और पढ़िए। तो गाइस, आइए बात करते हैं हम यूज ऑफ आर्ट टू की। गाइस देखिए, मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको यूज ऑफ मॉडल के बारे में बताया था। तो उसमें मैंने आपको मॉडल के लगभग सभी जो टॉपिक थी उनको मैंने कंप्लीट कर दिया था, और आपको यूज ऑफ आर्ट टू मैं आपको बताऊंगा, और आपको मस्ट वाला एक वीडियो उसका अलग से रहेगा। तो गाइस, ये आपका इस वीडियो में मैं आपको खाली वनली यानी कि आर्ट टू के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो गाइस देखिए, आइए देखते हैं कि आर्ट टू का यूज होता कब है। आर्ट टू का यूज होता कब है? देखिए, आर्ट टू का यूज होता तब है कि जब हमको कोई मॉरल ड्यूटी हो, कोई दायित्व हो, जिम्मेदारी हो, तब गाइस हम इसमें आर्ट टू का यूज करते हैं। तो गाइस देखिए, इसका बहुत ही सिंपल सा फंडामेंटल है, बहुत सिंपल से रूल हैं। अगर आप इसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपकी पूरी बात समझ में आएगी। गाइस, ये जो चीज है, ये सब चीज है, ये आपको इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश जैसे कोई भी मूवी देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, तो वो इंग्लिश में अगर कुछ बोलता है तो ये सारी चीजें आपको बोली जाती हैं, तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाए, सीख पाए। तो इसलिए गाइस, मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं। आई थिंक इट इज माई पैट्रियोटिज्म फॉर माई कंट्री। गाइस, ये एक तरीके से एक देशभक्ति है जो मैं आपके लिए करना चाहता हूं और करना चाहूंगा भी। और देखिए गाइस, यूज ऑफ आर्ट टू, पहली चीज होती है, पहली चीज कि नैतिक कर्तव्य। क्या? नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य हो, यानी कि मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी गाइस, इसका यूज जो है आपके मॉरल ड्यूटी में किया जाता है। और किसमें किया जाता है? सेकेंड वे में जिम्मेदारी। कोई जिम्मेदारी हो, नैतिक कर्तव्य हो, जिसको हमको करना ही चाहिए, उसके अर्थ में हम इसको आर्ट टू का यूज करेंगे। देखिए गाइस, जैसे कि कोई चीज होता है वो जरूरी हो तो उसमें हम मस्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो नैतिकता से भरा हुआ हो उसमें हम यूज ऑफ आर्ट टू को लगाते हैं, यानी आर्ट टू का हम यूज करते हैं। तो गाइस, जैसे देखिए, एक मैं आपको इसको लगाने का छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एग्जाम्पल का मतलब कि पहले आप रूल को समझ लीजिए, सिस्टम को समझ लीजिए कि हम लगाएंगे कैसे। देखिए गाइस, कहीं भी पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद से इसमें यानी किसका यूज करना है? हमको आर्ट टू का यूज करना है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आर्ट टू का यूज करेंगे, प्लस उसके बाद से ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद से आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब रहेगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद से प्लस ईटीसी या अदर वर्ड आप लगा लीजिए। गाइस देखिए, ये आर्ट टू का मतलब होता है कि
नैतिक कर्तव्य में आप इसको लगा सकते हैं, आप इसको यूज में ले सकते हैं। गाइस देखिए, एक इसका मतलब होता है कि चाहिए, यानी आपको ये काम करना चाहिए, वो नैतिकता से भरा हुआ होगा, तो उसमें आपको ought to लगाना है। अब गाइस देखिए, सेकंड कंडीशन विल बी अप्लाइड इन दिस कंडीशन दैट यहाँ पे आपको एक चीज आएगा कि जैसे चाहिए था के अर्थ में, चाहिए था के अर्थ में, तो गाइस उसको देखिए, उसमें आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से आपको लगाना है ought, ought के बाद से, उसके बाद से आपको प्लस टू प्लस गाइस है, चाहिए था के अर्थ में गाइस सेकंड सब्जेक्ट ought, उसके बाद टू प्लस हैव प्लस इसमें गाइस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है, तो यानी कि सब्जेक्ट ought to have, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आप etc लगा सकते हैं। ओके गाइस, तो देखिए गाइस, अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लस टू है, हैव है, यानी टू हैव यानी चाहिए था के अर्थ में, ये आपको यानी पास्ट टेंस में आपको हैव टू लगाना है, और यहाँ पे बदलेगा क्या, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। ओके गाइस, तो देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं कि यानी हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। एज एग्जांपल, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अब यहाँ पे आप लगा लीजिए वी, यानी कि ये क्या है, ये आपको करना ही चाहिए, यानी कि ये ought to इसमें हम लगाएंगे क्योंकि इसमें नैतिकता है, ये नैतिकता से भरा हुआ है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अब देखिए वी ought to, we ought to, we ought to serve parents, we ought to serve parents, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ओके, और गाइस सेकंड वे में हम देखते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि किसी की तबीयत खराब है या कोई चीज है, जैसे हमने बोल दिया कि मोहन को जाना चाहिए, मोहन को जाना चाहिए, यानी कि मोहन ought to go, मोहन ought to go। ओके, और गाइस देखिए, जैसे मान लीजिए कि प्रत्येक नागरिक को ये करना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को ये करना चाहिए, हो सकता है कि कर्तव्य हो। तो गाइस देखिए, एवरी सिटीजन, एवरी सिटीजन ought to, एवरी सिटीजन ought to, यानी कि कोई कर्तव्य है, इसलिए यहां पे हम ought to लगा रहे हैं कि प्रत्येक नागरिक को ये करना चाहिए, यानी कि एवरी सिटीजन ought to do it। ओके, तो गाइस देखिए, ये जो 3 एग्जांपल था वो इस टाइप का था कि यहाँ पे सब्जेक्ट ought to प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। तो गाइस देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि ये आपका था कि चाहिए के अर्थ में जो नैतिकता है उसको हम व्यक्त किए, यानी ought to लगाए। अब देखिए गाइस, जो सेकंड कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन में यहाँ आपको चाहिए था, चाहिए थी के अर्थ में जब हमको लगाना होगा, तो हम आइए उस एग्जांपल को देख लेते हैं। यानी कि गाइस जैसे देख लीजिए, चौथा एग्जांपल यहाँ पे इस कंडीशन पे आप देख लीजिए कि सब्जेक्ट ought to है, जैसे देखिए कहने का मतलब है कि तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। गाइस देखिए, जैसे यू, यानी कि किसको करनी चाहिए थी, आपको, यानी कि आपका यू सब्जेक्ट हुआ, यू ought, यू ought to। अब देखिए गाइस, यहां पे क्या है, यू सब्जेक्ट हो गया, ought to यहां पे लिख लिया, उसके बाद से हैव, यानी कि यू, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, यानी कि यू ought to have, यू ought to have क्या करनी चाहिए, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, यानी कि क्रिया जो है, खाना पीना चलना नहाना गाना, ये सब आपकी क्या है, क्रियाएं हैं, तो इसकी कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। हेल्प की यानी मदद मतलब हेल्प, HELP, उसके बाद से थर्ड फॉर्म इसका क्या आएगा, हेल्प, ED। तो गाइस ये आपका थर्ड फॉर्म, यानी कि यू ought to have helped किसको,
द पुअर्स, द पुअर। गाइस यहां पे आप एक चीज नोटिस करिए, गाइस यहां पे देखिए द लगा है, कौन लगा है? द। यानी कि जब आपका यहाँ पे द लग गया तो यानी कि आपके गरीब समाज की बात हो गई। यानी कि यहाँ पे आप एक गरीब की बात नहीं कर रहे हैं, आप जितने भी गरीब हैं गरीबों की बात कर रहे हैं। तो गाइस ये आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप इसको एक बार ध्यान में ले लीजिएगा कि जैसे यू आर टू हैव हेल्प्ड द पुअर। तो गाइस देखिए यहाँ पे द लग गया, यहाँ पे यस नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पे मैंने द लगाया। यहाँ पे द पुअर का मतलब हो गया कि गरीब, यानी गरीब जो सोसाइटी है ये उन सब की बात हो गई, इसलिए यहाँ पे आपका द लगाया है। ओके गाइस, जैसे अमीरों की बात करनी है तो आप क्या करेंगे? द रिच आप कर देंगे तो पूरे अमीर सोसाइटी की बात हो जाएगी। तो गाइस ये आपकी बहुत अच्छी चीज है, आप इसको थोड़ा सा नोटिस करके समझ लीजिएगा तो जो आपको आसानी होगी। अब देखिए गाइस, जैसे कि मान लीजिए कि तुम्हें सत्य बोलना चाहिए था, यानी कि यू आर टू हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म स्पोकन, यू आर टू हैव स्पोकन क्या? ट्रूथ। यू आर टू हैव स्पोकन ट्रूथ। ओके गाइस, देखिए ये आपके क्या है? मॉरल ड्यूटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपको नैतिकता से देखिए जो चीज भरी हो वहां पे आप और टू का यूज कर लीजिएगा। गाइस देखिए एक एग्जांपल की हम और बात कर लेते हैं, पांचवें एग्जांपल की। गाइस देखिए अगर आपको ये समझ में आए कि एग्जांपल मैंने कम दिए हैं तो आप कुछ एक्सरसाइज अपने किताब से, अपने चीजों से देख लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। जैसे गाइस देखिए हम एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, तो गाइस देखिए यानी कि ये आपका क्या है? नैतिक कर्तव्य है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये आपका निगेटिव सेंटेंस में है। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पे, जैसे यू ऑट। अब देखिए गाइस, जैसे कहने का मतलब अगर निगेटिव होगा तो आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये सब चीजें बहुत अच्छे ढंग से बताया है। जैसे यहाँ पे यू ऑट, उसके बाद से आप लगाइए नॉट। यू ऑट नॉट टू स्पीक लाई। तो गाइस आप, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइज मैं आपको मस्ट के अर्थ में, मस्ट यानी कि जो मॉडल का मस्ट है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो गाइज कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, और ज्यादा से ज्यादा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो ग्रुप हैं, जो आपके साथी हैं, उनको आप शेयर करिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।